रहमान रहीम। आज हम मौजूद हैं खड़ी शरीफ प्रेस क्लब में, जहाँ पर हमारे अजीज जनाब साबिक सदर प्रेस क्लब वकास सरवर साहब मौजूद हैं। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, जैसे आप दोस्त खोईरटा में और कोटली में इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की उसके हवाले से सुन चुके होंगे। पहले सॉरी तो माइक अगर तो बोलना है फिर तो सुन लाओ ना, बात नहीं कर रहा। ठीक है फिर जब तो स्टॉप कर सो फिर इन्हें माइक रोक लेना, ठीक है। खड़ी शरीफ प्रेस जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं खड़ी शरीफ प्रेस क्लब में, जहाँ पर हमारे साथ चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नज़ारती साहब साहब और एक्स प्रेसिडेंट खड़ी शरीफ प्रेस क्लब जनाब वकास सरवर साहब मौजूद हैं। और आज से जो कल हम मौजूद थे खोईरटा में, जहाँ पर हम जो यूनान कश्ती हादसे में जो नौजवान लापता हुए हैं उनके घरों में, उनके लवाहिकीन के पास हम मौजूद थे। और वहाँ पर कल हमने एक स्टेटमेंट दी थी कि इनके जो लवाहिकीन हैं उनको कम से कम जो है वो 5 करोड़ रुपया दिया जाए हुकूमत की तरफ से, और उसके अलावा जो है वो मुलजमान को कैद के किरदार तक पहुँचाया जाए। तो उस हवाले से भी एक तो अभी चल रहा है काम। दूसरा, आज हम पहुँचे थे मीरपुर में, और मीरपुर से फिर यहाँ पे खड़ी शरीफ में आए। तो हमारे मेन जो मकसद है इस दौरे का, वो तो 7 अगस्त रिलीज यासीन मलिक जो हम एक एहतजाज करने जा रहे हैं, जिसमें हम 32 पार्क खाने का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। और उस हवाले से हम एक दावती कैंपेन हमने लॉन्च की है, और हम ये चाहते हैं कि आवाम जो है वो पूरी तरह हमारे साथ खड़ी हो और इस मुश्किल सूरत हाल से जो है वो इस कौम को बाहर निकाले। हमारी मावनीन जो हैं वो सहाफ़ी बरादरी, तलबा, वकला और रियासत का हर वो शोबा जो है वो हमारा मावन है, जो रियासत के अंदर एक जानदार आवाज़ है। और इसी हवाले से हम सहाफ़ियों का जो है वो बिलखुसूस हमेशा से मशहूर रहे हैं कि जिस तरह से सहाफ़ी बरादरी हमेशा से हमें सपोर्ट, वो कदमों के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद जिस तरह से हमें सपोर्ट करती चली आ रही है, तो ये काबिल तहसीन है, क्योंकि वतन हम सब का है, वतन है तो इज़्ज़त है। आज जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे मुश्किल हालात में लोग जो है वो माशी ज़िंदगी है कितनी मुश्किल है। और फिर हम अफसोस की बात ये है कि आज जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये जो इलाका है ये तकरीबन 1200 मेगावाट बिजली जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है, ये इलाका सिर्फ। और ये जो इलाका है ये बिजली से महरूम है। आज हम जब मीरपुर शहर में इंटर हुए तो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो इस हवाले से गली मोहल्ले के लोग जो है वो खुद बाहर निकल के, सिविलियंस जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और रोड्स वाला ब्लॉक नहीं छोड़ने के। वो उनका कहना ये था कि दिन के टाइम जो है वो 16 घंटे जो है वो लाइट यहाँ पे गायब रहती है। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा मजाक हो रहा है इस टाइम। और इस जुल्म के खिलाफ आज जिस तरह आपने देखा कि वो 22 जो है 29 जो है वो वजारतें तकसीम कर दी गई मुख्तलिफ लोगों में। और इस हल्के इस छोटे से इलाके के अंदर अढ़ाई अजला जिसको हम समझते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, उसमें 29 वज़रा बिठा दिए। और ये वज़रा जो हैं, अगर ये आवाम को आटा नहीं प्रोवाइड कर सकते, जिस तरह आप देख रहे हैं पूंछ में जो है वो महंगे आटे का भी किल्लत हो गई, और अगर सस्ती रोटी नहीं दे सकते, सस्ती जो है वो अशिया खुरदोश नहीं दे सकते, तो इन वज़रा का हमने क्या करना है। तो इस हवाले से हम ये चाहते हैं कि जो साफ़ी बरादरी है बिलखुसूस वो हमारे साथ मिलकर आवाज़ उठाए। और ये जो इतनी बड़ी जो वज़रा की टीम बनाई गई है वज़ीरों मशीरों की, उसके खिलाफ जो है वो हमारा बोलना जो है वो इस वक्त फ़र्ज है, क्योंकि गरीब आदमी रोटी से महरूम है, यहाँ पे आम शहरी जो है वो बिजली से महरूम है, और ऊपर हमारे टैक्सेस पे जो लोग चल रहे हैं वो 29 वजीर लेके बैठे हुए हैं जी, जिनके ये सब कुछ फ्री है, गाड़ियाँ फ्री, घर का वो सब कुछ। तो इस हवाले से मैं चेयरमैन साहब से वो आगे आपको हकायक बताएं इस हवाले से। बहुत शुक्रिया। कुछ तकरीबन ज़्यादा भी ना, 4 तो 5 मिनट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खड़ी शरीफ प्रेस क्लब के तमाम जिम्मेदारान का, और बिलखुसूस मेरे अजीम नज़रियाती साथी बरतानिया में मुकीम नवाज मजीद साहब का, यहाँ के प्रेसिडेंट जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, और बाकी साफ़ी दोस्तों का। जैसा कि हमारे तर्जुमान आज़म सरवर साहब ने कहा, बेसिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नज़रियाती जो है
हम जब रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी की बात करते हैं तो उसमें रियासत के तमाम मकतबा फ़िक्र, तमाम नज़रियात के लोगों के हकूक़ की बात करते हैं, उनकी इज्जत और नामूस की बात करते हैं। मैं अपने साथियों के साथ 1 जून से अपने घर से निकला हूँ, जिसमें ज़िला नीलम, मुजफ्फराबाद, हवेली, बाग, जेल हवेली और फिर कुछ पख्तूनख्वा, वाना के इलाके, मीरान शाह, बनू और क्या कहते हैं ठल, मीर अली वगैरह का भी मैंने विजिट किया। वहाँ इसलिए किया कि वहाँ भी कुछ मजलूमों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। पिछले दिनों एक पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा जो शहीद हुए थे तो उनकी फातह के लिए जाना था। उसके बाद परसों हमने इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी तरफ भी आऊँगा, और कल हमने जाना था खुएटा, जो हमारे नौजवान वहाँ पे जाके पाबंद सलासा है, भूख और प्यास का शिकार है और फिर नतीजा था उनकी वो कश्ती में डूब गए। तो ये सिलसिला बहुत पुराना है। जिस जगह हम बैठे हैं खरी शरीफ, यहाँ खरी शरीफ के अंदर एक रास्ता जाता है, वसीम नामी एक दुकानदार है यहाँ पे, ये लोग हांगकांग में पाबंद सलासा थे, इनको मैंने निकाला। इस खत्ते के 20 ऐसे नौजवान हैं जिनको यहाँ से एजेंटों ने बेखा के हांगकांग लेके जाते हैं और वहाँ जनाब बेहाल बेयाव मददगार, और फिर वो जेल में जाते थे। मुझे जब पता चलता था मैं जाके उन लोगों की रहनुमाई करता था, मदद करता था, निकालता था। हम रियासत का कोई भी शहरी कहीं पे भी हम उसकी मदद करते हैं। तो पहली बात उन्होंने की खुएटा के जो हमारे लोग वहाँ पे शहीद हुए, जिस तरह से उनको झांसा दे के, सबज ख्वाब दिखा के, मुस्तकबल के लिए गोल्ड ख्वाब दिखा के ले जाया गया। 25-25, 30-30 लाख रुपया उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच के पे किया और अभी तक नतीजा था उनकी डेड बॉडी में नहीं आई। एक तो हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि उनकी फैमिली को 5-5 करोड़ रुपये अदा किए जाए, और उसके साथ ये है कि उनके एजेंटों को, वो जो एजेंट हैं, जो हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकारी इदारों में बैठे हुए लोग हैं, जो इस माफिया के जितना भी हिस्सा है, उन सबको फिर फौर गिरफ्तार किया जाए। उसके अलावा एक तरफ तो जंगबंदी है और दूसरी तरफ LOC पे हमारे लोगों की लाशें उठी हैं। परसों भी तिती नोट से हमारे 2 नौजवानों की लाशें उठी हैं। अगर ये सिलसिला कायम रहा, फौजें तो एक दूसरे के साथ मिठाई का भी तबादला करती हैं, एक दूसरे को क्या कहते हैं डांस की पार्टियों में भी इनवाइट करती हैं, मुख्तलिफ वीडियो मौजूद है। और यहाँ से जम्मू कश्मीर के लोगों का लहू इतना सस्ता है कि कभी नीलम से लेके बेमे तक जब ये चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, वहाँ पे इनका फौजी उनका फौजी इस तरफ जब फायर करता है तो जम्मू कश्मीर की शहीद जो है उसका निशाना बनते हैं। आप दोस्तों ने सुना होगा लास्ट ईयर नीलम में जो एक खिलौना बम फटा था, उसमें मेरे 2 हकीकी भतीजे जो है वो शहीद हो गए थे। रियासत का कोई भी शहीद हम उसकी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी अहम इशू है महंगाई के हवाले से, यहाँ पे आटा जो है वो नापैद है, बिजली जो है नापैद है, इंसाफ जो है नापैद है, अस्पतालों में दवाइयाँ जो है नापैद है, स्कूलों में तालीम जो है नापैद है, और 28 या 30 वजीर यहाँ पे अपना। चाइना जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, दुनिया की 2nd बड़ी मैशत है, और दुनिया में बहुत जल्द क्या कहते हैं वर्ल्ड कुव्वत बनने वाली है, उसके टोटल 28 मिनिस्टर हैं। और ये एक छोटे से खिते में अयाशियों के लिए 29 या 32 मिनिस्टर उन्होंने बना दिए हैं। उनके PRO, उनके जनाब सेक्रेटरी, उनके साथ दीगर स्टाफ, तो ये बोझ आवाम पे डाला जाता है। और ये इतना बड़ा आलमी है कि जो खिता बिजली में खुद कफील हो, उसके मकीनों को बिजली न मिले, और जगह जगह लोग सरापा एहतजाज या मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से। अगर आप ये नहीं चाह सकता तो खुदा के लिए करें इसको कि आप छोड़ दें। आपने अपने इक़्तिदार में माजी में इतना कुछ बना लिया कि वो अपनी नस्लों के लिए बहुत है। इस मजलूम अवाम का क्या जुर्म है कि आप मुख्तलिफ झंडे ला के मुख्तलिफ वक्तों में बाग दिखा के इन पर मुसलत होकर फिर किसी की सूरत कारी करते हैं, अपने अवाम को जो है आपका शिकार रखते हैं। सबसे अहम बात, यासीन मलिक साहब और 12,000 हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर हिंदुस्तान की जेलों में इस वक्त हो, जिनका जुर्म ये है कि वो सिर्फ अपने वतन की आज़ादी मांगते हैं, और दुनिया के सामने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों का वो वादा जो है उनको याद दिलाते हैं कि आपने हमसे वादा किया, हम मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। उसके बस में हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जत पामाल की गई, हमारे लोगों को पाबंद सलासा किया गया, हमारी गुमनाम हज़ारों की तादाद में कब्रें हैं। इस वक्त भी हमारे हज़ारों लोग जो है वो पाबंद सलासा हैं। दोनों को ममालिक के हुक्मरानों इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से 5 अगस्त 2019 किया गया। अब हमें खदशा खुदा नास्ता के इस खिते को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को भी तकसीम करेंगे। जो अफवाहें चल रही हैं कि मीरपुर को कोटली को जेल से मिला देना या बेमर को गुजरात से मुजफ्फराबाद डिवीजन को खैबर पख्तूनख्वा से, तो हम ऐसा वाक़या नहीं होने देंगे। और यासीन मलिक साहब जिन्हें गुज़श्ता साल
उम्र कैद की सजा दी गई थी और अब उन्हें सजा मौत दी जा रही है। ये हिंदुस्तान का एक अनलीगल और इंसानियत से दुश्मन जो एक्ट है मोदी का इलेक्शन जीतने के लिए, जो जिस प्रोसेस में वो जा रहा है, जो इंसानियत के दुश्मन होने की वो मिसाल है, उस वाले से JKLFN ने 7 अगस्त को, क्योंकि 9 अगस्त को यासीन मलिक साहब की आएंगे है, डेट है कोर्ट में, और एक तरफा फैसला आने जिस तरह से माजी में आया, तो JKLFN ने 7 अगस्त 2023 को हिंदुस्तानी अवैसी के गिराव की कॉल दी है। मैं खरीद शरीफ के मीरपुर डिवीजन के रियासत के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप हो यासीन मलिक साहब को बचाने के लिए, तारीख आज़ादी को बचाने के लिए, नजरिया आज़ादी को बचाने के लिए, शुहदा की कुर्बानियों की तकमील के लिए, रियासत की मुकम्मल आज़ादी के लिए 7 अगस्त में इस्लामाबाद पहुँचे। हम इंशाअल्लाह अपने वतन के लोगों के हकूक़ के लिए जदोजहद करें, अपने वतन की आज़ादी के लिए जदोजहद करें, अपने वसाइल पे अपने हक़ मालकियत के लिए जदोजहद करें।